9 दिनों तक भक्त भगवंत चरित्र का आस्वादन करेंगे। परम श्रद्धेय अनंत श्री विभूषित श्री बड़े भक्तमाल जी की छावनी के पीठाधीश्वर पूज्य श्री कौशल किशोरदास जी महाराज एवं उनके योग्यतम उत्तराधिकारी श्री अनंत श्री विभूषित स्वामी श्री अवधेश कुमार दास जी महाराज, अयोध्यास्थ बृहत स्थान विंदु गादी के वर्तमान आचार्य अनंत श्री विभूषित बिंदु गाद्याचार्य स्वामी श्री देवेंद्र प्रसादाचार्य जी महाराज एवं जानकी घाट बड़ा स्थान जहाँ के प्रथम आचार्य चरण ने श्रीमद् रामचरित मानस की प्रथम टीका लिखी, ऐसी पीठ के रसिकाचार्य स्वामी श्री जन्मेजय शरण जी महाराज, अयोध्यास्थ रंग राघव भगवान के समुपासक गोपाल मंडपम के पूज्य स्वामी श्री अनंत श्री विभूषित स्वामी कुरेशाचार्य जी महाराज, श्री गोकर्णदास जी महाराज, हमारी अयोध्या की परम विदुषी राम कथा एवं अनेकानेक भगवत चरित्र का रसमय प्रतिपादन करने वाली श्रीमती डॉक्टर सुनीता शास्त्री जी, जिनका वो उद्बोधन आप सभी लोगों ने श्रवण किया। इस कार्यक्रम के यजमान दंपति एवं दूर दूर से अनेक प्रांत से आए हुए समस्त श्रद्धालु श्रोता बंधुओं, चैनल के माध्यम से सुदूर तक इस मंगलमय आयोजन को देख रहे सभी श्रोधी श्रोता बंधुओं, धर्मानुरागी सज्जनों, श्रद्धामयी माताओं, श्री बड़े भक्तमाल जी की छावनी के संस्थापक आचार्य साकेतवासी श्री स्वामी राम शरणदास जी महाराज, जिनकी 50वीं पुण्यतिथि साकेत उत्सव के उपलक्ष्य में ये बृहद कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। श्री बड़े भक्तमाल जी की छावनी में पूरे मोहल्ले में यहाँ से वहाँ तक यहाँ कथा हो रही है। बगल में 18 पुराण का पाठ, महाभारत का पाठ, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का पाठ, चारों वेद ऋग यजुः साम अथर्व, चारों वेदों का पारायण, और पूज्य महाराज श्री ने जो योजना बनाई है, प्रतिदिन बृहद भंडारा, आज ब्राह्मणों का, आचार्यों का, वेद पाठी संस्कृत का अध्ययन करने वाले ब्रह्मचारियों का बृहद भंडारा हुआ और खूब बड़े ही उत्साह से दक्षिणा वस्त्रादि का वितरण। पूज्य महाराज श्री कह रहे थे कि लगभग 4.5 लाख रुपए दक्षिणा में आज वितरित हुआ। ऐसा अद्भुत कार्यक्रम पूज्य महाराज श्री ने आयोजित किया है और अखंड भंडारा, ये सब भंडारा ऐसे ही चलता रहेगा। एक दिन गृहस्थों का, संतों का, महंतों का, अयोध्या के व्यापारी वर्ग का और जितनी बस्ती है, मलिन बस्ती, दलित बस्ती, सब बस्ती के लोगों का इस प्रकार से 9 दिनों तक बृहद तदीय आराधना। क्योंकि अयोध्यावासी जो भी हैं, चाहे संत हों, चाहे गृहस्थ हों, चाहे सेवक वर्ग हों, अयोध्यावासी अगर हैं तो वो सब भगवान के ही भक्त हैं, भगवान के ही प्रिय। स्वयं भगवान कहते हैं अति प्रिय मोहि यहाँ के वासी। अयोध्यावासी भगवान को अत्यंत प्रिय है। इसलिए अयोध्या में जो वास कर रहा है, यहाँ जिसका जन्म कर्म है, वे सब भगवान को परम प्रिय, और सब भगवान को परम प्रिय हैं। सब में भगवत दर्शन, यही भक्ति की पराकाष्ठा है। एवं प्रकार से सर्वभूत निवासोसी वासुदेव नमोस्तुते, यही आचार्यों ने चिंतन किया है। वर्तमान महाराज जी पूज्य महंत श्री कौशल किशोरदास जी महाराज, जिनका उद्बोधन आपने अभी श्रवण किया, स्वास्थ्य अनुकूल न होने के कारण वाणी थोड़ी लड़खड़ाती है। अवस्था भी 95 वर्ष से ऊपर की हुई। एक समय था कि पूज्य 99, हो देखो हम तो 4 कम कर दिए, 99 वर्ष की अवस्था महाराज जी की हो, 9 पूज्य महाराज श्री
ऐसी अद्भुत कथा करते थे। हम तो कभी कथा महाराज जी के मुखारबिंद से सुने नहीं थे, तो हमें लगता था महाराज जी विषय वस्तु बोलते हैं। लेकिन एक बार ऐसा संजोग लगा कि दरभंगा में एक मौनी बाबा थे, उन्होंने बहुत बड़ा यज्ञ का आयोजन किया था। मौनी बाबा के यज्ञ में किसी कारण से विचलित होता तो महाराज जी कहते, अरे चिंता मत करो, हमेशा। और महाराज जी की उदारता, इतना बड़ा स्थान श्री बड़े भक्तमाल जी की छावनी, इतना वैभव, लेकिन संत की मस्ती क्या होती है, यह भी एक अद्भुत विषय है। हमारी छोटी सी कुटिया कनक भवन के पास में श्री राम वर्णाश्रम, एक दिन महाराज जी रिक्शे से पहुंच गए। रिक्शा से चलते, महाराज जी का रिक्शा एक महात्मा कोई था यहाँ, वो चलावे और ले जाए बैठा, और भंडारा में जो दक्षिणा मिले सब रिक्शा चलाने वाले को दे दिया। रिक्शे से महाराज जी पहुंचे और बाहर से ही हमारे बड़े महाराज जी का नाम लेकर, ओए फलाने कहाँ 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 पहुंचे। दौड़ करके हमने दंडवत किया महाराज जी के चरणों में, बोले चलो इधर आओ, बैठाए। बोले कल भंडारा करना। तो हमने सोचा कहाँ भंडारा करना है इतनी जल्दी। हमने कहा कहाँ भंडारा महाराज जी? बोले तुम्हारे स्थान में भंडारा करना, यहाँ स्थान भंडारा करना वहां। और फिर बोले शाम को हम सब व्यवस्था करके आएंगे। शाम को रिक्शे के ऊपर घी, तेल का पीपा और बहुत सारी धोती गमछा बांटने के लिए सब रिक्शे पे रख करके महाराज जी वहां गए और ले जाके शाम को उतार दी। बोले सब रखो, कल भंडारा में उपयोग होना, और अमुक अमुक चीज बननी है, और सब व्यवस्था करके और कुछ नगद नारायण दे करके बोले सब तैयारी करो, कल भंडारा के समय में हम आए। पूज्य महाराज श्री ने हमारे यहाँ जाकर के वहां कहा सब संतों का भंडारा था। तो महाराज जी की ये उदारता और फक्कड़पन, यही तो साधु की शोभा है। साधु के जीवन में जो मस्ती होती है वो अद्भुत होती है। तो पूज्य महाराज श्री का बड़ा ही हमारे ऊपर अनुग्रह रहा। और श्री महंत अवधेश कुमार दास जी महाराज जो ये बृहद कार्यक्रम गुरुदेव भगवान की पुण्य स्मृति में कर रहे हैं, शिष्य का यही कर्तव्य है। शिष्य का कर्तव्य क्या है? हमारे आचार्य जन कहते हैं कि गुरुम प्रकाशयेत् धीमान। धीमान बुद्धिमान शिष्य का लक्षण यह है कि गुरुम प्रकाशयेत्, गुरु का प्रकाश कर। आप कहोगे प्रकाश तो गुरु करते हैं। गु शब्दस्तु अंधकारस, गु शब्द का अर्थ होता है अंधकार। रू शब्दस्त निरोधक, और रू का मतलब उस अंधकार को दूर करने वाला, प्रकाश करने वाला। अंधकार निरोधित्वात् गुरुरित्य विधीयते। तो शिष्य क्या प्रकाश करे? गुरु शिष्य के हृदय में ज्ञान का प्रकाश करते हैं, और शिष्य बोले शिष्य अपने गुरु का प्रकाश करते हैं, गुरु को प्रकाशित। गुरुम प्रकाशयेत् धीमान मंत्रम यत्नेन गोपयेत्। गुरु जी ने जो मंत्र दिया उसको तो छिपा करके रखे, वो सबके सामने नहीं बताना। मंत्र को छिपा करके गोपनीय रखे, और गुरु जी का बोले गुरु जी का सर्वत्र प्रकाश करे। हमारे गुरु बड़े महान हैं, बड़े कृपालु हैं, बड़े दयालु हैं। अपनी गुरु की महिमा का, आचार्य की महिमा का विस्तार करे, यही शिष्य का धर्म है। गुरुम प्रकाशयेत् धीमान मंत्रम यत्नेन गोपयेत्। और अगर ऐसा वो नहीं करता है तो अप्रकाशा प्रकाशाभ्याम क्षीयेते संपदायुषी। अप्रकाश प्रकाशाभ्याम, जिस चीज का प्रकाश करना चाहिए उसका प्रकाश नहीं करना चाहिए, वो नहीं किया
और जिस मंत्र का प्रकाश नहीं करना चाहिए उस मंत्र का प्रकाश चारों तरफ कर दिया। तो यह विपरीत होने पर अप्रकाशा प्रकाशाभ्याम क्षीयते संपदायुषी, ऐसे शिष्य की संपदा और आयु दोनों क्षीण हो जाती है। शिष्य का यही धर्म है कि वो गुरु की महिमा का प्रकाश करे। गुरुम प्रकाशयेत् धीमान मंत्रम यत्नेन गोपये। पूज्य श्री अवधेश कुमार दास शास्त्री जी महाराज अपने पूज्य गुरुदेव भगवान का ये प्रकाशोत्सव जो कर रहे हैं कि जन जन इस उत्सव को देख रहे हैं और गुरु जी के प्रति जो श्रद्धा है उस श्रद्धा समर्पण में गुरु जी के स्मृति में यह अद्भुत कार्यक्रम, और ये सामर्थ्य भी गुरु जी की कृपा से ही प्राप्त होता है। इतना करने का सामर्थ्य गुरु कृपा से ही प्राप्त हो सकता है। हमारे यहाँ आचार्य जन कहते हैं शिष्याः यदुत्कर्षमवाप्नुवन्ति प्रभावरेवैष गुरोरमोघः। आचार्य चरण कहते हैं कि शिष्याः यदुत्कर्षमवाप्नुवन्ति, शिष्य के जीवन में जो उत्कर्ष होता है वो किसी भी प्रकार के उत्कर्ष को अगर प्राप्त करता है तो किसके प्रभाव से प्राप्त करता है? कहते हैं प्रभावरेवैष गुरोरमोघः, ये गुरु का ही अमोघ प्रभाव होता है। गुरु के प्रभाव से ही शिष्य का महान उत्कर्ष होता है। इसीलिए गुरु शिष्य की ये पवित्र परंपरा हमारे सनातन धर्म में सदा से चली आई है। गुरु से ही ये सृष्टि भी शुरू होती है। भगवान कौन है? बोले सारे जगत के गुरु हैं। कृष्णम वंदे जगत गुरु, जगत गुरुम च शाश्वतम तुरीयमेव केवलम। तो भगवान ही गुरु हैं और गुरु से ही ये सृष्टि परंपरा भी संचालित है। भगवान के गुरु और शिष्य की श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम
राम जय राम जय जय राम श्री 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 राम जय राम जय जय राम। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। मैं निवेदन कर रहा था कि शिष्याः यदुत्कर्षमवाप्नुवन्ति प्रभावरेवैष गुरोर अमोघः। शिष्य के जीवन में जो कुछ उत्कर्ष होता है वह गुरु का ही अमोघ प्रभाव होता है। और ये गुरु शिष्य की अक्षुण्ण परंपरा अनादिकाल से चली आई है और दोनों के अपने अपने स्वरूप हैं और उनका अपना कर्तव्य है। विराज जाए, यहाँ रुकेंगे तो कथा में फिर ध्यान उधर जाएगा, आपका धन विराज जाएगा। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। आचार्य के विषय में कहा कि आचार्य अगर अपने देह की रक्षा का प्रयत्न करे तो यह उसकी स्वरूप हानि है। आचार्यस्य देह रक्षणम स्वरूप हानि है। आचार्य अपने देह की साज संहार स्वयं करने लग जाए तो आचार्य के स्वरूप की हानि होती है। फिर वो ज्ञान और उपदेश और शिष्य को तत्वबोध कराने में समर्थ नहीं होता। क्यों बोले? वो अपने शरीर और स्वरूप को ही बचाने में लगा रहता है। इसीलिए कहा कि आचार्यस्य देह रक्षणम स्वरूप हानि। और शिष्य के विषय में कहा गया कि शिष्यस्य आत्मरक्षणम स्वरूप हानि। जो शिष्य अपनी आत्मा के कल्याण के लिए प्रयत्न करने लग जाए उस शिष्य का स्वरूप भी नष्ट हो जाए। महाराज ये तो बड़ी बात विपरीत लगती है। ये बात विपरीत नहीं है, इसके पीछे बहुत बड़ा सिद्धांत है। शरीर की रक्षा भी आवश्यक है और आत्मा की रक्षा भी आवश्यक है। केवल हम शरीर की रक्षा में ही प्रयत्न करते रहें तो आत्म कल्याण नहीं हो पाता, और केवल आत्म कल्याण के साधन में लगे रहें और शरीर का रक्षण न करें तो फिर आत्म कल्याण का साधन भी बिगड़ जाएगा। क्योंकि शरीर माध्यम खलु धर्म साधना शास्त्र में था। तो अब ये दोनों कार्य बड़े विपरीत कार्य हैं। शरीर रक्षण, जब तक शरीर में आसक्ति नहीं होगी तब तक शरीर रक्षण में प्रवृत्ति नहीं होगी। और आत्म उद्धार के लिए आत्मरक्षण का जो प्रयत्न है उस प्रयत्न में देह की आसक्ति का ही त्याग करना होता है। तो ये दोनों स्थितियां परस्पर विपरीत हैं। एक ही व्यक्ति इन दोनों कार्यों को अपने जीवन में नहीं कर सकता। आत्मरक्षण भी करे और देह रक्षण भी करे, दोनों विपरीत विचारधारा है। दोनों एक व्यक्ति के लिए आवश्यक भी, आत्मरक्षण भी आवश्यक है, देह रक्षण भी आवश्यक है। तो कहते हैं सनातन धर्म में ये गुरु शिष्य की परंपरा इसीलिए बनी। आचार्य अपने ज्ञान के द्वारा, अपने तत्वबोध के द्वारा अपनी भी आत्मा की रक्षा करें और अपने शिष्य की आत्मा की भी रक्षा करें। और शिष्य अपने संसाधनों के द्वारा अपने आचार्य के शरीर का रक्षण करे और अपने भी शरीर का रक्षण करे। शिष्यः आचार्यस्य शरीरम रक्षेत, आचार्य शिष्यस्य आत्मानं रक्षेत। आचार्य शिष्य के आत्मा की रक्षा करे। तो यह जो संबंध है, आचार्य का शरीर रहेगा तभी आचार्य हमें उपदेश करेंगे, तभी हम उनका उपदेश प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए शिष्य का धर्म है कि वो आचार्य के लिए सब प्रकार की सेवा करता रहे। उनको जो आवश्यक हो शिष्य उनके लिए करता रहे, जिससे वो स्वस्थ और प्रसन्न रहें। तो अपने उपदेश के द्वारा, ज्ञान के द्वारा शिष्य के आत्मा का कल्याण करते हैं। और शिष्य अगर इसी कार्य में लगा रहा तो अपनी आत्मा का कल्याण कैसे करेगा? बोले गुरु जी महाराज, आचार्य अपने ज्ञान के द्वारा, विज्ञान के द्वारा उस शिष्य के आत्मा का भी कल्याण करें। यह जो संबंध है गुरु शिष्य संबंध, इसी संबंध से हम सभी भगवान से जुड़े हुए। आज श्री भक्तमाल जी की कथा सुनने और सुनाने के लिए हम लोग उपस्थित हैं। श्री भक्तमाल ग्रंथ
भक्त परत्व का प्रतिपादन करता है। वस्तुतः श्रीमद् भागवत महापुराण और भक्तमाल दोनों का सिद्धांत एक ही है। भागवत का भी नाम भागवत है। भागवत का मतलब, भागवत शब्द का दो प्रमुख अर्थ ग्रहण किया जाता है। एक तो भगवता प्रोक्तम भागवतम, भगवान के द्वारा जो प्रोक्त है, कहा गया है, इसलिए उसका नाम भागवत है। तेन प्रोक्तम से अण प्रत्यय करके आदि वृद्धि करके भगवता प्रोक्तम भागवतम ये शब्द बन जाता है। और दूसरा सास्य देवता, भगवान जिसके देवता हैं, भगवान जिसके आराध्य हैं, ऐसे भक्त को भागवत कहा जाता है। तो भागवत का दो अर्थ है, भगवान के द्वारा प्रदत्त ज्ञान, और भागवत का मतलब भगवान के भक्त। दोनों अर्थ अपने अपने ढंग से आचार्य जन स्वीकार करते हैं प्रसंगानुकूल। तो भागवत का मतलब भगवान के भक्त, और भगवान के भक्तों का जो पुराण है उसका नाम भागवत पुराण। और भागवत में तो भक्तों का ही चरित्र आदि से अंत तक भरा है। महाराज पांडवों का चरित्र, मुनियों का चरित्र, भक्त प्रहलाद का चरित्र, ध्रुव जी का चरित्र, गजेंद्र का चरित्र, गोपियों का चरित्र, इस प्रकार से अनेकानेक भक्तों का चरित्र है। और साथ में भगवान का भी चरित्र है। यद्यपि प्राधान्येन व्यपदेशा भवन्ति, ये सिद्धांत है, प्रधानता जिसकी होती है उसी के नाम पर व्यपदेश माने व्यवहार होता है, कहा जाता है। प्राधान्येन व्यपदेशा भवन्ति, तो अगर कहे भगवान की कथा, तो जिस कथा में भगवान की प्रधानता बताई जाए, जय हो श्री नारायण महाराज, श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। जहां पर भगवान की प्रधानता बताई जाए तो वो भगवान की कथा कहलाती है। लेकिन वो कथा बिना भक्तों के नहीं होती। कोई भी भगवान का चरित्र होगा तो साथ में भक्त का चरित्र होगा, तभी भगवान का चरित्र होगा। कोई भी कथा कहो, राम जी के जन्म का प्रसंग कहो तो कौशल्या जी का चरित्र तो आएगा, दशरथ जी का नाम आएगा, ये भगवान के भक्त हैं। प्रधानता भगवान की होगी, इसलिए उसको हम भगवत चरित्र कहेंगे। और जहां पर भक्त के चरित्र का प्राधान्य हो जाए तो प्राधान्येन व्यपदेशा भवन्ति, इस सिद्धांत के अनुसार वो भक्त चरित्र कहलाता है। लेकिन वहां भी भगवान का चरित्र रहता है। तो बोले किसी भक्त का चरित्र कहेंगे, उस भक्त चरित्र में उस भक्त के द्वारा उपास्य भगवान, भगवान के प्रति की गई उसकी भक्ति समर्पण, और भगवान के द्वारा की गई उस भक्त पर कृपा, इन सारे विषयों का वर्णन होगा तो भगवान का भी चरित्र आएगा। तो भगवान का चरित्र भक्त चरित्र के बिना नहीं हो सकता, और भक्त का चरित्र भगवान के चरित्र के बिना नहीं हो सकता। परंतु जहां पर भगवान के चरित्र को हम प्रधान मानते हैं उसे भगवान का चरित्र कहते हैं, और जहां पर भक्तों के चरित्र को हम प्रधान मानते हैं उसे भक्त चरित्र कहते हैं। दोनों में कोई भेद नहीं। देवर्षि नारद कहते हैं कि तस्मिन् तज्जने भेदाभावात्, तस्मिन् भगवान में, तज्जने जो भगवान के जन हैं उनमें, भेदाभावात् भेद का अभाव है, अभेद है। संत भगवंत अंतर निरंतर नहीं। गोस्वामी पाद कहते हैं कि भगवान में और भगवान के भक्त में अंतर नहीं। जो अंतर समझे उसकी बुद्धि में अंतर है, उसके मन में अंतर है। तो भगवान के भक्त भगवत स्वरूप हैं, और भगवान से पूछा जाए तो भगवान कहते हैं हमसे ज्यादा श्रेष्ठ है। जब भगवान सबरी मैया को भक्ति का वर्णन करते हैं तो नवधा भक्ति के वर्णन में भगवान स्वयं कहते हैं। सातवीं भक्ति का जब वर्णन करते हैं तो कहते हैं सातम सम मुई मैं जग देखा, सातम सम मुई मैं जग देखा।
अधिक संत कर लेखा, मोते अधिक संत कर लेखा, मोते अधिक संत कर लेखा, सातम सब कोई मैं जग देखा, सातम सब होई मैं जग देखा, सातम सब होई मैं। मोते अधिक संत करके भगवान कहते संत तो हमसे भी ज्यादा, संतों में मुझसे ज्यादा प्रेम रखो। कहते हैं जिस प्रकार से भगवान की महिमा को सुनने पर जीव को मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवत चरित्र सुनने का फल क्या है? मोक्ष की प्राप्ति। यह चरित्र जे गावई हरिपद पाल तेन परहि भव। उसी प्रकार से भगवान के भक्तों के चरित्र से भी जीव को भव बंधन से मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। श्रीमद् भागवत महापुराण में 6वें स्कंद में चित्रकेतु के प्रसंग में वेद व्यास जी महाराज कहते हैं कि माहात्म्यम विष्णु भक्तानाम, भगवान के जो भक्त हैं उनके महात्म्य को श्रुत्वा बंधात् विमुच्यते। वेद व्यास जी कहते हैं कि महात्म्यम विष्णु भक्तानाम, भगवान के जो भक्त हैं उनके महात्म्य के श्रवण से श्रुत्वा बंधात् विमुच्यते, उन भक्तों के चरित्र को सुनकर के जीव बंधन से मुक्त होता है। तो जैसे भगवान के चरित्र के श्रवण से मुक्ति की प्राप्ति होती है, ऐसे भगवान के भक्तों के चरित्र को श्रवण करने से भी मुक्ति की ही प्राप्ति होती है। जिस तरह भगवान के भक्त, भगवान अपने भक्तों की कामना को पूर्ण करने वाले हैं, भक्त वांछा कल्प तरु हैं, उसी प्रकार भगवान के भक्त भी वांछा कल्प तरु हैं। इसीलिए स्तुति में कहा कि वांछा कल्प तरुभ्यश्च, भगवान वांछा कल्प तरु हैं तो भगवान के भक्त भी वांछा कल्प तरु। जिस प्रकार भगवान कृपा सिंधु हैं, करुणा सिंधु हैं, उसी प्रकार भगवान के भक्त भी कृपा सिंधु और करुणा सिंधु। वांछा कल्प तरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च। जिस प्रकार भगवान पतित पावन हैं, बड़े बड़े पतितों को पावन बना देते हैं, पवित्र कर देते हैं, भगवान के चिंतन ध्यान भजन से जिस प्रकार पतित पावन हो जाते हैं, पाई न के गति पतित पावन राम भज सुन छठ मना, उसी प्रकार से भगवान के भक्त भी पतित पावन। पतितानाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ऐसे वैष्णव को, भगवान के भक्तों को हम प्रणाम करते हैं। तो भगवान में जो विशेषता है वो सब विशेषता भगवान के भक्तों। आप कहोगे भगवान अनंत हैं, बोले भगवान अनंत हैं तो भगवान के भक्त भी अनंत हैं। भगवान के भक्त भी तो अनंत हैं, कहां कम है। इसीलिए जब हम लोग जय बोलते हैं अपनी साधु परंपरा में तो यही कहते हैं अनंत कोटि वैष्णवन की जय। भगवान अगर अनंत हैं तो भगवान के भक्त भी अनंत हैं और भगवान के भक्तों की भी महिमा अनंत है। श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान कहते हैं कि न ह्यम मयानि तीर्थानि, जिसको लोग तीर्थ समझते हैं कि तीर्थ में नदी है, तालाब है, सरोवर है, पवित्र जल है, उस जल में स्नान करके व्यक्ति पवित्र हो जाता है और उस तीर्थ में देव प्रतिमा जो होती है उस प्रतिमा का पूजन करके हम पवित्र और धन्य हो जाते हैं और तीर्थ में जाकर के हम पुण्य के भागी बनते हैं। तो भगवान कहते हैं कि न ह्यम मयानि तीर्थानि न देवा मृच्छिलामय। तीर्थों में जो पवित्र नदियां और सरोवर हैं जिसमें स्नान करने से हम पवित्र हो जाते हैं और मृच्छिला मयाह, मिट्टी और शिला की बनी हुई प्रतिमाओं का दर्शन करके पूजन करके हम पवित्र होते हैं, वो तो ठीक है, लेकिन ते पुनन्त्युरुकालेन, इन तीर्थों में स्नान और प्रतिमाओं का दर्शन और पूजन, उससे व्यक्ति पवित्र तो होता है लेकिन बहुत देर में पवित्र होता है। ते पुनन्त्युरुकालेन, वो तीर्थ, वो प्रतिमाएं
जीवों को पवित्र तो करती हैं लेकिन बहुत देर में। गंगा स्नान करो, उसका फल क्या होगा? त्रिवेणी में स्नान करो, क्या फल होगा? बोले जो फल होगा वो मरने के बाद पता चलेगा, तत्काल तो कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन भगवान के जो भक्त हैं, बोले दर्शनादेव साधव, लेकिन जो भगवान के भक्त हैं, साधु हैं, संत हैं, उनके दर्शन मात्र से व्यक्ति पवित्र हो जाता है। जलमय तीर्थ, मणिमय प्रतिमा के दर्शन से पवित्र तो व्यक्ति होता है, लेकिन देर से पवित्र होता है। लेकिन संत का दर्शन ये व्यक्ति को तत्काल पवित्र कर देता है, क्योंकि संत चलते फिरते तीर्थ हैं। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा कि संत समाज रूपी तीर्थ में आकर के व्यक्ति तत्काल पवित्र हो जाता है। मज्जन फल पेखिय तत्काल, ताक होई बिक बकहूं मराला, सुन आचरज करे जन कोई, सत्संगति महिमा नहीं कोई। और ये बात भगवान ने भागवत जी में 3 बार कही। यही श्लोक भागवत में 3 बार कहा। एक बार अक्रूर जी के प्रति भगवान ने ये बात कही। अक्रूर जी भगवान के परम भक्त हैं, संबंध में भगवान कृष्ण के काका जी लगते हैं। तो अक्रूर जी महाराज से चर्चा करते हुए भगवान दशम स्कंद में कहते हैं कि न हिमयानी तीर्थानी न देवामृच्छला मया ते पुनंतिरुकाले न दर्शनादेव साधव। और फिर यही श्लोक, ठीक यही पंक्तियां आगे दशम स्कंद में ही जब सूर्योपराग का वर्णन हुआ कि कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण में लोग स्नान करने के लिए आए और द्वारिका के सब लोग आए, भगवान आए, गोकुल वृंदावन के भी भक्त आए थे, सबका सबसे मिलन हुआ। और उस अवसर पर अगस्त, याज्ञवल्क्य, ये सब महामुनि पधारे थे। उन महामुनियों का, उन ऋषियों का जब दर्शन किया भगवान ने, तो फिर यही बात भगवान ने उन मुनियों से कही, न हिमयानी तीर्थानी न देवामृच्छला मया ते पुनंतिरुकालेन दर्शनादेव साधव। वहां भी भगवान ने अपने मुख से भूरी भूरी प्रशंसा की संतों की, भगवत भक्तों की। और फिर श्रीमद् भागवत महापुराण के 12वें स्कंद में जब मार्कंडेय जी का चरित्र आया, तो वहां भी मार्कंडेय जी से भगवान कहते हैं, भगवान शिव कहते हैं वहां पर। और जहां पर भगवान शिव ने ये बात मार्कंडेय जी से कही, उसी श्लोक के पूर्व में स्वयं भगवान शंकर कहते हैं कि हमारे में और ब्रह्मा जी में और हरि में तत्वतः कोई भेद नहीं है। तो भले शिव जी कहते हैं, लेकिन यह भी भगवान की ही वाणी है। शिव जी भगवत रूप है, तत्वतः कोई भेद नहीं। तो 3 बार, और वहां भी शिव उवाच अथवा शंभु उवाच ऐसा नहीं, भगवान उवाच वहां भी है, भगवान शब्द का ही प्रयोग है। तो कहने का तात्पर्य कि 3 बार भगवान ने भागवत में स्वयं भक्तों की महिमा का वर्णन किया। कहते हैं एक बार कोई बात कही जाए तो महत्वपूर्ण होती ही है, अगर महत्वपूर्ण बात है और महत्वपूर्ण व्यक्ति के द्वारा कही गई। 2 बार कही जाए तो दुर्बद्धम सुबद्धम, 2 बार कही जाए तो बात और मजबूत मानी जाती है। एक गांठ लगा दो तो गांठ खुलेगी, लेकिन डबल गांठ लगा दे तो फिर नहीं खुलती। और यहां तो 3 बार भगवान ने कहा, त्रिवाचा, 3 बार भगवान ने कहा कि दर्शनादेव साधव, साधु के दर्शन से व्यक्ति पवित्र हो जाए। ये संत जन, भगवान के जो भक्त हैं, ये अपने दर्शन से लोगों को पवित्र कर देते हैं, कृतार्थ कर देते हैं। असली तीर्थ तो ये है। इसीलिए संतों को तीर्थंकर कहा जाता है। तीर्थम करोति तीर्थंकर, जो तीर्थ बना देते हैं। संतों के आगमन से ही कोई तीर्थ तीर्थ होता है। अभी अयोध्या में कोई संत ना आवे और न कोई संत यहाँ रहे तो इसको कोई तीर्थ मानने को तैयार नहीं। ये महापुरुष संत विराज कर तीर्थों में भजन करते हैं, साधना करते हैं, तो इनकी साधना भजन और इनके चरण रज से तीर्थ में तीर्थत्व प्रकट होता है, तभी वो तीर्थ की महिमा जानी जाती है और तीर्थ की महिमा कही जाती है। तो भगवान ने स्वयं अपने भक्तों की महिमा का गान किया है। और ये भक्तमाल ग्रंथ तो भक्तों का चरित्र है, भक्तों की माला है। श्री नाभा अली ने, ये नाभा जी गोस्वामी नाभादास जी महाराज, लेकिन अपनी परंपरा में, हमारे श्री संप्रदाय की परंपरा में जो
अग्र अली हैं, उनकी ये पवित्र परंपरा में श्री अग्रदास जी महाराज के शिष्य श्री नवादास जी महाराज, और ये रसिक परंपरा है। रसिक परंपरा में नायिका भाव का बड़ा समादर है। नायिका भाव से भगवान को रिझाना ये रसिक परंपरा की एक उत्कृष्ट भावना है। विद्वानों ने, बड़े बड़े आचार्यों ने इसकी बड़ी व्याख्या की है। एक बार मैं पढ़ रहा था, इश्क कांति विदुषी श्री डॉक्टर सुनीता शास्त्री जी यहां बैठी हैं। लक्ष्मण किला के पूज्य संस्थापक महाराज जी, अनंत श्री विभूषित श्री युगलान्य शरण जी महाराज, उनके ग्रंथ ऐसे रसपूर्ण ग्रंथ महाराज, 12 कांति उनकी हैं है? हाँ, तो उसमें धाम कांति, रूप कांति, लीला कांति, इश्क कांति। इश्क कांति बड़ा ग्रंथ है, बृहद ग्रंथ है, और उस इश्क कांति में भगवान से कैसे इश्क करें, कैसे प्रेम करें, इसका निरूपण और उसके सभी पहलुओं पर पूज्य महाराज श्री ने लिखा है, वर्णन किया है। और शैली फारसी के शब्द, उर्दू के शब्द, संस्कृत के शब्द, हिंदी के शब्द, इन सब का प्रयोग उसमें। उस ग्रंथ की जब मैं भूमिका पढ़ रहा था, पूज्य महाराज श्री किलाधीश जी महाराज की भूमिका उसमें उन्होंने बड़ा सुंदर वर्णन किया है कि वस्तुतः जीव पुरुष है ही नहीं, पुरुष तो एकमात्र भगवान है, और कोई पुरुष हो ही नहीं। क्योंकि वेदों ने कहा पुरुष एवेदम सर्वम यद्भूतम यच्चवति, भगवान ही एकमात्र पुरुष है। जीव तो कभी स्त्री बनता है, कभी पुरुष शरीर धारण करता है, वस्तुतः जीव न स्त्री है न पुरुष है। तब क्या है? वे जीव एकमात्र भगवान का दास है। दास भूता स्वतः सर्वे ह्यात्मन परमात्मा, और ईश्वर अंश है। ये जीव भगवान का दास भूत है, और भगवान ही एकमात्र पुरुष है, पुरुषोत्तम। स्वयं भगवान कहते हैं कि द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च, क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोक्षर उच्यते, यस्माक्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः, तस्मात् लोके च वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। इसीलिए लोक और वेद में सर्वत्र मैं पुरुषोत्तम कहा जाता है। ये पुरुषोत्तम शब्द भी केवल भगवान के लिए प्रयुक्त होता है। 18 पुराण महाभारत सब आप पढ़ लो, ये पुरुषोत्तम नाम केवल भगवान का है। और बाकी नाम और देवताओं के भी हो सकते हैं, किसी को आप कृपालु कह दो, कृपा निधान कह दो, चलेगा, लेकिन पुरुषोत्तम केवल भगवान है। न ब्रह्मा, न शिव, न इंद्र, न वरुण, न कुबेर, कोई पुरुषोत्तम तो केवल भगवान। और पुंडरीकाक्ष, कमल नयन, ये नाम केवल भगवान का ही होता है और किसी का नहीं। किसी भी देवता को शास्त्र में कमल नयन, पुंडरीकाक्ष, राजीव लोचन ये नहीं कहा जाता। ये शब्द केवल भगवान के लिए, भगवान हरि के लिए, रघुनाथ जी के लिए, कृष्ण भगवान के लिए, नारायण के लिए, जो एक परम तत्व है हरि। रामो राजीव लोचना, 16 वर्षों में रामो राजीव लोचना। और हमारे आचार्य श्री यामुनाचार्य स्वामी जी महाराज आलवंदार स्तोत्र में इसका अनुसंधान करते हैं। आचार्य चरण कहते हैं कि अगर किसी को परतत्व में संदेह हो, परतत्व को लेकर के संदेह होता है, वितंडावाद होता है, विवाद होता है, शास्त्रार्थ भी होता है, तो कहते हैं ज्यादा शास्त्रार्थ करने की जरूरत नहीं है, थोड़ी में ही सब कहो बुझाई, थोड़े में बता देते हैं। तो आचार्य चरण ने कितना शास्त्र का चिंतन करके तब ये निर्णय किया होगा, सब पुराणों को, शास्त्रों को पढ़ करके। एक पंक्ति में कहते हैं कि कह श्री श्रिय परम सत्व समाश्रय कह। हे भगवान, आपसे ही मैं पूछता हूं कि श्री के भी श्री कौन है? तो श्री के भी श्री कौन है? बोले भगवान है। कह श्री श्रिया, श्री के भी जो श्री हैं वही भगवान है, वही परम तत्व है। और वेदों ने तो इसका ऐसा सटीक निर्णय किया, पुरुष सूक्त में पुरुष का वर्णन किया, लेकिन नाम नहीं बताया कि वो पुरुषोत्तम कौन है, वो हरि हैं कि विष्णु हैं कि नारायण हैं कि गोविंद है। पुरुष सूक्त में महिमा वर्णन किया,
जब निर्णय का प्रसंग आया तब उत्तर अनुवाद में कहा कि अब सुन लो, श्रीश्चते लक्ष्मीश्च पत्न्यौ, श्री देवी और लक्ष्मी, श्री देवी और भूदेवी जिनकी पत्नी है वो भगवान, ये निर्णय कर दिया वेद ने। तो आचार्य चरण कहते हैं कह श्री श्रिया, श्री के भी जो श्री, वो जो श्री किलाधीश जी महाराज तो कहते श्री तत्व के बिना परतत्व का निर्णय ही नहीं हो सकता। परतत्व के निर्णय में श्री तत्व का इतना बड़ा योगदान है। जो श्री तत्व है उस श्री तत्व का पतित्व जिसके अंदर होगा उसी के अंदर परत्व होगा। श्री तत्व के पतित्व से प्रतिष्ठित जो तत्व है उस तत्व में ही परत्व की सिद्धि हो सकती है, ये शास्त्र है। तो कह श्री श्रिया परम सत्व समाश्रय कह पुंडरीक नयन पुरुषोत्तम। प्रश्न करते हैं पुंडरीक नयन कौन हो सकता है? कमल नयन तो आप ही हो, दूसरा कोई कमल नयन हो नहीं सकता। और पुरुषोत्तम का, पुरुषोत्तम कौन हो सकता है? अरे पुरुषोत्तम भगवान को छोड़ करके दूसरा कोई नहीं हो सकता। तो भगवान ही पुरुषोत्तम है। और उन उत्तम पुरुष का रसास्वादन, उस उत्तम पुरुष का आस्वादन कौन कर सकता है? बोले पुरुष का आस्वादन एक नायिका ही कर सकती है। उस रस को समझने वाली तो नायिका ही हो सकती है। इसीलिए हमारे आचार्यों ने उस रस के परिपाक में नायिका भाव का चिंतन किया। ये रसिक परंपरा है। और सर्वप्रथम गोपियों के पश्चात गोपियों ने जो भाव अनुभव किया, उन गोपियों के बाद कलयुग के प्रारंभ में जो षटकोप सूर्य आचार्य हुए, उन्होंने अपनी सहस्त्र गीति में नायिका भाव में भगवान का अनुभव किया। स्वयं को कामिनी के रूप में अनुभव करते हुए भगवान के प्रति राग और उस राग में विलापादि का वर्णन उन्होंने अपने ग्रंथ सहस्त्र गीति में किया है। इस विषय का उदाहरण भूमिका में पूज्य श्री किलाधीश जी महाराज ने स्मरण किया है। तो यह जो रस परंपरा है, रसिक परंपरा, नायिका भाव से भगवान की उपासना, सखी भाव से भगवान की उपासना, ये परंपरा, इसी परंपरा में श्री अग्रदास जी महाराज, श्री कृष्णदास परिहारी जी के कृपा पात्र शिष्य श्री अग्रदास जी महाराज और उनके शिष्य श्री नाभादास जी महाराज। तो श्री नाभादास जी महाराज अपने को नाभा अली के रूप में अनुभव करते हैं। और अली जो होती हैं, सखियां जो होती हैं, वो भगवान की सर्वविध सेवा करती हैं, श्रृंगार करती हैं। तो श्री नाभादास जी महाराज ने, नाभा अली ने भक्तों की सुंदर माला बना करके ये माला प्रिया प्रीतम के गले में धारण कराई है। ये माला भगवान को अत्यंत प्रिय है। कितनी प्रिय है? श्री भक्तमाल के टीकाकार श्री प्रियादास जी महाराज कहते हैं, जिन्होंने कवित्त छंद में भक्तमाल जी की टीका लिखी है, तो प्रियादास जी कहते हैं, धरी उर प्यारी कि हूं करत न न्यारी हो। जब माला धारण कराई नाभा अली ने, तो माला जब तैयार हुई तो पहनाने चले, तो प्रिया प्रीतम जुगल सरकार बैठे थे। जो ही माला लेकर के आए, माला एक और पहनने वाले दो, प्रिया प्रीतम श्री जी और भगवान। नाभा जी ने सोचा हम किसको माला पहनाऊं? तो प्रिया जी कहती हैं, लाओ लाओ पहले ये माला मुझे पहना दो। भगवान कहते हैं नहीं नहीं, ये माला मुझे पहनाओ। प्रिया जी ने कहा नहीं नहीं, इसमें तो मेरे भक्त हैं, ये मेरे भक्तों की माला है, ये मुझे धारण कराओ। भगवान कहते हैं इसमें मेरे भी भक्त हैं, ये माला तो मुझे धारण कराओ। नाभादास जी ने सोचा किसको मैं धारण कराऊं? दोनों के भक्त हैं, श्री जी के भी भक्त हैं और भगवान के भी भक्त हैं, और सब भक्तों की माला है, और दोनों इस माला को पहनना चाहते हैं। किसको पहनाएं? तो नाभादास जी ने कहा, सरकार आप में और श्री जी में तो कोई अंतर है नहीं, आप दोनों एक ही तो हो। गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, बंदौ सीता राम पद जिनहि परम प्रिय किन्न। तो आप में और इनमें, आप में और प्रियाजू में कोई अंतर नहीं है, और आप दोनों के भक्त इसमें विद्यमान हैं। तो ये माला मैं आपको धारण कराऊं। और जब धारण कराया तो वो भक्त की माला गले में धारण कराते ही
वो माला लटक करके भगवान के चरणों तक पहुंचे। देखो गति न्यारी ढरी पायन को आयु। धारी और प्यारी क्यों करते न्यारी आहो, धारी और प्यारी क्यों करते न्यारी आहो। देखो गति न्यारी ढरी पायन को आई है, देखो गति न्यारी ढरी पायन को आई है, देखो गति न्यारी ढरी पायन को आई है। माला सरक कर भगवान के चरणों का स्पर्श कर लिया। क्यों बोले? माला तो भक्तों की, और भक्तों का परम धन क्या है? भगवान के चरणारविंद। हमारे आचार्य कहते हैं कि धनम मदीयम तव पाद पंकजम कदानु साक्षात करमाणि चक्षुषा। भगवान के चरणारविंद ही भक्तों के परम धन है। और वो माला भगवान के चरणों तक, प्रिया प्रीतम के चरणों तक क्यों पहुंच गई? प्रियादास जी कहते हैं कि उस माला में बड़ा वजन था। कोई वजनी माला हो तो अपने आप लटक करके नीचे तक चली जाती। किस चीज का वजन था, कैसा भार था? तो अगली पंक्ति में, उसी कवित्व में प्रियादास जी महाराज कहते हैं कि भक्ति का भार, क्योंकि भक्तों की माला है, और उन भक्तों में जो भक्ति है वो भक्ति इतनी गंभीर है कि उस भक्ति की गंभीरता के कारण माला ढरक करके चरणों में आ गई। भक्ति छवि भारता में नमित श्रृंगार होत, भक्ति छवि भारता में नमित श्रृंगार होत। होत बस लखे जोई यादे जानी पाई है, होत बस लखे जोई यादे जानी पाई है, होत बस लखे जोई यादे जानी पाई है। माला भगवान के प्रिया प्रीतम के चरणों में आ गई, और उस माला को पहनने के बाद भगवान उसे उतारते नहीं। बाकी माला तो, पुष्प की माला, अन्य माला, जब अवसर होता है तो भगवान उतार करके रख देते हैं। जैसे हम लोग भी कोई माला पहनते हैं, थोड़ी देर पहनते हैं, फिर उतार करके रख देते हैं। जो श्रृंगार स्वरूप मालाएं हैं, उन मालाओं को उतार देना, रख देना, ये तो होता ही रहता है। लेकिन ये भक्तों की माला इतनी प्रिय भगवान को कि भगवान इसको उतारते ही नहीं। सखियां कहती हैं, सरकार अब तो शयन का समय है, भी माला उतार दे। बोले ना ना, ये माला तो रहने दो। और वो माला, भक्तों की माला भगवान सदा धारण करते। धारी उर प्यारी क्यों करत न न्यारी। सदा उसे धारण करते, कभी अपने से न्यारी माने अलग नहीं करते, नित्य धारण करते। महाराज जी पधारेंगे, बड़ा अनुग्रह आपका। जय रघुनंदन जय सिया राम, जानकी वल्लभ सीताराम। 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 जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया
सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम मंगल मूर्ति मारुति नंदन मंगल मूर्ति मारुति नंदन सकल अमंगल मूल निकंदन सकल मंगल मूल निकंदन जय सिया राम जय जय सिया राम 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 श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय श्री श्री धाम वृंदावन की महान विभूति परम श्रद्धेय अनंत श्री विभूषित पूज्य श्री पूर्ण डोलदास जी महाराज कृपा पूर्वक पधारे। आपका दिव्य दर्शन हम सभी लोगों को हो रहा है और बार बार चरणों में प्रणाम निवेदन। तो मैं निवेदन कर रहा था कि इस माला को भगवान नित्य गले में धारण करते हैं, भक्तों की माला। श्री नाभा आदि ने ये माला प्रिया प्रीतम को धारण कराई। इस भक्तमाल ग्रंथ के श्रोता भी भगवान ही, भगवान की कथा के श्रोता भगवान के भक्त होते हैं और भगवान के भक्तों की कथा के श्रोता भगवान होते हैं। बोले महाराज यहाँ तो सब भगवान के भक्त ही बैठे हैं, भगवान किधर बैठे हैं? बोले भगवान उन्हीं भक्तों के हृदय में बैठ करके भक्तमाल जी की कथा को श्रवण करते हैं, क्योंकि भगवान तो हृदय में ही रहते हैं। हृदय से अर्जुन तिष्ठति, तो उन भक्तों के हृदय में बैठ करके भगवान ही श्री भक्तमाल जी की कथा को श्रवण करते हैं। इसीलिए आज भी भक्तमाल की परंपरा में जब स्तुति की जाती है तो भगवान का आवाहन किया जाता है। श्री हरिजू आय विराजिए कथा रसिक हरिदास, तुम श्रोता भक्तमाल के तब पद रज हम दास। भगवान से प्रार्थना की जाती है, नाथ आप ही भक्तमाल के श्रोता हो, आप आओ और विराजो। और प्रधान श्रोता भगवान, बाकी श्रोता बोले बाकी श्रोता भगवान के पीछे कथा सुनते, प्रधान श्रोता तो भगवान बैठते। हरिजू आए विराजिए कथा रसिक हरिदास, तुम श्रोता भक्तमाल के तव पद रज हम दास। तुम पाछे जो और हूं और आपके पीछे जो और भक्त हैं, श्रोता हैं रसखान, तिनके सकल मनोरथ पूर्वहु श्री भगवान। भगवान प्रधान श्रोता हैं और उनके पीछे जो समस्त भक्त श्रवण कर रहे हैं, उन सब के मनोरथ को भगवान पूर्ण करें। तो भक्तों के हृदय में बैठ करके भगवान ही इस कथा को सुनते हैं और भगवान को ही ये कथा समर्पित है। और भगवान को अपने भक्तों की कथा बड़ी प्रिय लगती है। भक्तों के मुख से ही भगवान भक्तों का चरित्र सुनना चाहते हैं। और रामोपासना में तो इसका, राम जी के चरित्र में इसका बड़ा सुंदर वर्णन है कि जब भगवान पंचवटी में गोदावरी में स्नान करने गए तो स्नान करते समय शीत जल, हेमंत ऋतु थी, शीतल जल, उस शीतल जल को देखकर लक्ष्मण जी के मन में भाव आया कि जब यहाँ दक्षिण भारत में इतना शीतल जल है, जबकि दक्षिण में ठंडी कम पड़ती है, उत्तर भारत में अयोध्या में तो कड़ाके की ठंडी पड़ती है। हेमंत ऋतु में अगहन के महीने में यहाँ महाराज जो ठंडी अयोध्या में होती है, वृंदावन में होती है, तो लक्ष्मण जी को अयोध्या का वातावरण मालूम, तो लक्ष्मण जी कहते हैं इतनी ठंडी, और इस ठंडी में भैया भरत कैसे स्नान करते होंगे सरयू जी, ऐसे शीत में कैसे भरत जी स्नान करते होंगे। और ये कहते कहते लक्ष्मण जी ने एक बात कही जो बात भगवान को अच्छी नहीं लगी। लक्ष्मण जी ने कहा कि संसार में ये प्रसिद्धि है कि माता के अधिकतम गुण पुत्र में आते हैं
और पिता के अधिकतम गुण बेटी में आते हैं। ये लोक की परंपरा है और कहा सुना जाता है और देखा भी जाता है कि पिता के अधिकतम गुण बेटी में होते हैं और माता के अधिकतम गुण पुत्र में होते हैं। लेकिन इस लोकोक्ति को भैया भरत ने गलत सिद्ध कर दिया। माता के गुण नहीं आए, पिता के ही सारे दिव्य सद्गुण भैया भरत में आए। वस्तुतः इस पंक्ति में भरत जी की प्रशंसा और श्री भरत जी की महिमा का ही वर्णन है, परंतु अत्यंत सूक्ष्म रूप से मध्यमांबा का निरादर भी परिलक्षित होता है। लक्ष्मण जी कहना चाहते हैं कि मां के गुण नहीं आए। भरत जी सील निधान, भरत सील गुण विनय बढ़ाई, भाई भगत भरोस भलाई, कहत सारदहु कै मति हींचे, सागर सीत की जाई उलीचे। ऐसे श्री भरत जी महाराज माता के वो गुण, वो क्रूरता, वो निर्दय भाव और जो दिखता है, यद्यपि मां के कई परम महान है। हमारे आचार्य तो वर्णन करते हैं कि भगवान ने कहा कि जीवन में हमने जो कुछ पाया, मेरे जीवन में जो उत्कर्ष है वो सब कुछ मेरी मध्यमांबा मां केकई की कृपा का ही परिणाम है। परंतु जब व्याख्या होती है तो जो दृष्ट विषय है उस पर भी बात होती है। तो श्री महारानी केकई के अंदर जो क्रूरता दिखी, कठोरता दिखी, मानो लक्ष्मण जी कहना चाहते हैं वो सब गुण भरत में नहीं है, भैया भरत तो बड़े सील निधान हैं। ये सब बात भगवान को अच्छी नहीं लगी। भगवान ने कहा लक्ष्मण तुम ये सब बातें छोड़ो, मेरे भैया भरत की कथा हमको सुनाओ। स्वयं भगवान कहते तमेवं इक्ष्वाकु नाथस्य भरतस्य कथाम कुरु। जो इक्ष्वाकु के नाथ हैं, आज इक्ष्वाकु कुल बचा है तो श्री भरत जी के कारण बचा। कारण अगर भरत जी भी हट कर लेते कि लक्ष्मण आपके साथ है तो मैं भी रहूंगा, हम अयोध्या नहीं जाएंगे, भगवान की आज्ञा मानकर भरत जी अगर अयोध्या न लौटते तो अयोध्या का तो नाश ही हो जाता। भरत ही अयोध्या के नाथ बने तभी अयोध्या बच पाई, नहीं तो ये अयोध्या अनाथ हो जाए। इसीलिए भगवान कहते हैं तमेवं इक्ष्वाकु नाथस्य भरतस्य कथाम कुरु। जो इक्ष्वाकु के नाथ भरत हैं उनकी कथा मुझे सुनाओ, मैं अपने भरत की कथा सुनना चाहता हूं। तो भगवान स्वयं अपने भक्त की कथा सुनाते हैं। भगवान अपने भक्त का नाम जपते हैं। जैसे भक्त भगवान का नाम जपते हैं उसी प्रकार भगवान अपने भक्तों का नाम जप करते हैं। भरत सरिस को राम सनेही, जप जग राम राम जप यही। सारी दुनिया राम राम करती है और रघुनाथ जी बोले भरत भरत, भक्त के नाम का जप करते हैं। तो भक्तमाल के प्रधान श्रोता भगवान है, भगवान ही इसके प्रधान श्रोता है। बोले महाराज ये तो कही हुई बात है, कोई प्रमाण? कहते हाँ प्रमाण है। क्या प्रमाण है? बोले श्री प्रियादास जी महाराज जिन्होंने भक्तमाल की टीका लिखी कवित्त छंद में, श्री प्रियादास जी महाराज गोस्वामी नाभादास जी के 100 वर्ष बाद प्रकट हुए। भक्तमाल की रचना के 100 वर्ष बाद इस ग्रंथ पर प्रियादास जी ने टीका लिखी। श्री प्रियादास जी महाराज भक्तमाल की कथा करते और भक्तमाल की टीका लिखी, भक्तमाल का अनुसंधान करते। उन्हीं के मित्र श्री गोवर्धन नाथ जी वो भी भक्तों का चरित्र सुनाते और भक्तों की कथा कहते थे। एक बार श्री गोवर्धन नाथ जी घूमते हुए अपनी मंडली लेकर, अपनी जमात लेकर के घूमते हुए जयपुर पधारे। जयपुर में भगवान श्री गोविंद देव जी विराजते हैं। गोविंद देव ठाकुर जयपुर के हैं तो ब्रज के ठाकुर, लेकिन कृपा पूर्वक वहां पधारे। ऐसी परिस्थिति हुई, पहले तो श्री गोविंद देव जी ब्रज में ही विराजते थे वृंदावन में। वहीं रंगव जी के मंदिर के सामने गोविंद देव जी का प्राचीन मंदिर आज भी है। और गोविंद देव ठाकुर बड़े कृपालु। हमारे पूज्य स्वामी जी महाराज एक दृष्टांत बताते थे। कोई चोर आया वहां गोविंद देव जी के यहाँ, उत्सव हो रहा था, कोई चांदी के बर्तन वर्तन सब रखे थे, सोना चांदी के आभूषण। उसकी निगाह लग गई, कहीं से उठा लेते। लेकिन सब भक्त बड़े सावधान थे।
कहीं से उसको जगह नहीं मिली चोरी करने की, तो बैठे बैठे प्रतीक्षा करते करते थक गया। उसका तो वही धंधा था चोरी करना, चोरी से ही उसका घर परिवार पले, क्योंकि धंधा तो वही था उसका। तो उसने जब देखा कि आज तो कुछ मिला नहीं, हमारे बच्चे क्या खाएंगे, तो चोर बेचारा रोने लगा भगवान के सामने। तुम्हारे कर्म क्या है, तुम्हारी भावना क्या है, वो सब ठीक है, परंतु भगवान में ये भाव करना कि भगवान सुनते हैं, भगवान बोलते हैं, भगवान कृपा करते हैं, असली भक्ति तो ये नहीं जीवन भर मूर्ति पूजा करते रहो और ये भावना न हो कि ठाकुर भोग भी लगाते हैं, ठाकुर चलते भी हैं, ठाकुर लीला भी करते हैं, बोले तो तुम्हारी भक्ति केवल विधि बन करके रह जाती है। हमारे पूज्य स्वामी जी कहते थे, लोग मान लेते हैं कि मूर्ति नहीं चलती है, तो भगवान तो सर्वज्ञ है, भगवान जान जाते हैं, तुमने मान लिया हम नहीं चलते तो हम नहीं चलेंगे, जैसे रखे हो वैसे पड़े रहेंगे। तुम मानते हो कि हम नहीं खाते हैं तो ठीक है, प्रत्यक्ष नहीं खाएं, अगर भावना है तो भगवान प्रत्यक्ष भी भोजन करते हैं। आखिर श्री नामदेव जी के नाना जी बाहर चले गए थे, तो नामदेव जी ने अपने ठाकुर को कैसे भोजन करा, वर्तमान में कथा है, भोग लगाओ पाओ, खीर भोग लगाई, ठाकुर जी ने कहा, ठाकुर जी बैठे रहे, मूर्ति के सामने खीर रखती, बोले अभी तो खाए नहीं, फिर आंख खोली देखा फिर खाए नहीं। बहुत अन्य विनय करने पर भी जब नहीं खाए तो नामदेव जी ने चक्कू निकाला और कहा खाओ नहीं तो हम मर जाएंगे, नाना जी आएंगे तो हम क्या जवाब देंगे, भगवान को खिलाएंगे। नामदेव जी को तो लगता था ऐसे ही भगवान खाते हैं जैसे हम लोग खाते हैं। अंत में भगवान ने प्रकट होकर के उस खीर को पाया। तो आपकी भावना कितनी दृढ़ है, ये महत्वपूर्ण है, और उस भावना के अनुकूल भगवान लीला करते हैं। यद्यद् धिया तो मृगाय विभावयन्ति तत्तत् बहु प्रणयसे सदनुग्रहाय। तो गोविंद देव जी के यहाँ वो चोर पहुंचा, दिन भर प्रतीक्षा किया और कहीं कोई मौका मिला नहीं, रात हो गई, रोने लगा भगवान के सामने कि आज मेरे बच्चे क्या खाएंगे, आप जगत के पालनहार हो, विश्वम्भर हो और मेरे बच्चे भूखे रहेंगे, मेरा तो धंधा ही नहीं हुआ, हम क्या करें। तो रो करके उसने प्रार्थना की गोविंद देव भगवान से, ये भगवान नृत्य पर थाने आवा, नृत्य पर थाका ध्यावा, टावर टूवर भूखा मरिया गोविंदा कहीं खावा, मेरे बच्चे तो भूखों मर जाएंगे, मैं क्या खाऊं क्या खिलाऊं परिवार को। उसकी इसी भक्ति पर गोविंद देव जी रीझ गए और गोविंद देव जी की मधुर वाणी उसके कान में सुनाई पड़ी। उसे लगा भगवान मेरे बगल खड़े होकर के बोल रहे हैं, और क्या बोल रहे हैं। भगवान ने कहा कि नृत्यपति माने आओ, नृत्यपति माता ध्याओ, रोज आओ हमारे यहाँ और रोज हमको देखो, हमारा ध्यान करो, दर्शन करो, और मुझे छोड़ करके जो तुम्हें दिखाई पड़े ले जाओ, सोना चांदी कटोरा करके। क्यों बोले, सब चला जाएगा, फिर कोई तो लाएगा, कोई भगत तो दान करेगा ही करेगा, फिर हो जाएगा ये सोना चांदी, आप तो ले जाओ। महाराज ऐसे कृपालु ठाकुर श्री गोविंद देव जी महाराज जो चोर पर भी कृपा कर देते हैं। हमारे अयोध्या में भी ऐसी एक कथा है कि श्री किशोरी जी महाराज झूला का उत्सव हो रहा था, कोई चोर प्रतीक्षा कर रहा था कुछ आभूषण मिल जाए, उसकी भावना को समझ लिया स्वरूप सरकार में जो किशोरी जी थी, और उन्होंने एकांत में जल पीने के बहाने झूला उत्सव से भीतर गए और वहां चोर को इशारे से बुला करके अपना आभूषण उतार करके ले लिया। तो भगवान तो भक्तवत्सल है। गोविंद देव जी महाराज के यहाँ श्री गोवर्धन नाथ जी पहुंचे। भक्तमाल के महात्म्य में लिखते हैं, प्रियादास जू के सुमित्र वर श्री गोवर्धन नाथ नाम कर, ते श्री भक्तमाल रंग छाए पड़ सांभर की रामति आए। पहुंचे और वहां गोविंद देव जी के यहाँ राधा रमण जी पुजारी थे, और वहीं रुक गए और वहीं रुक करके कथा सुनाने लगे। भक्तमाल की कथा सुनाते थे, भगवान ही भक्तमाल के श्रोता, कथा सुनाते रहे। रैदास जी तक की कथा सुनाई। उसके बाद श्री गोवर्धन नाथ जी ने कहा कि अब हम घूमने जाएंगे, थोड़ा रामत में जाएंगे, अपनी मंडली लेकर के रामत में चले गए। बोले घूम के आएंगे तो फिर आगे की कथा सुनाएंगे। जब घूम करके आए तो फिर जब कथा शुरू होनी हुई तो ये हुआ कि कहां तक कथा हुई थी उसके आगे कथा हो, जिस भक्त का चरित्र हो गया हो उसके आगे का चरित्र सुनाया जाए। तो जो श्रोता थे उन श्रोताओं से पूछा, आप लोग बताओ कहां तक की कथा हुई थी, तो कोई नहीं बता पाया। सब श्रोता एक दूसरे को देखने लगे। बोले कहां तक कथा हुई थी ये बताओ, तो आगे से हम कथा सुनाएं, उसके आगे का चरित्र वर्णन करें। जब कोई नहीं बता सका तो स्वयं गोविंद देव भगवान ही बोल पड़े, और गोविंद देव भगवान ने कहा रैदास जी तक की कथा हुई थी, उसके आगे की कथा आप सुनाओ। श्री रैदास भक्ति की गाथा, श्री रैदास भक्ति की गाथा, मैं कहो आगे ना
भाई कहो आगे अब नाथा, भाई कहो आगे अब नाथा। भगवान श्री गोविंद देव जी ने कहा, भक्त रैदास की कथा हुई थी, उसके आगे की कथा सुना। श्री गोवर्धन नाथ जी ने कहा, देखो आज निर्णय हो गया, भक्तमाल के श्रोता तो भगवान ही है। सुने तो सब, लेकिन किसी को याद नहीं रहा। जो सच्चा श्रोता होगा उसको प्रसंग याद रहेगा। तो भगवान को याद था। भगवान ने कहा, रैदास तक की कथा हुई है, आगे की कथा आप सुनाओ। ये सुन करके वहां के जो पुजारी जी थे, उनके आंखों में आंसू आ गए। आगे दोहा में कहते हैं, सुनी सुपुजारी के गले पानी भरो अपार, सुनी सुपुजारी के गले पानी भरो अपार। या के श्रोता आप हैं यकीनी निर्धार, या के श्रोता आप हैं यकीनी निर्धार, हाँ यकीनी निर्धार, हाँ यकीनी निर्धार। पुजारी जी ने कहा, आज निर्णय हो गया। बोले क्या निर्णय हुआ? बोले इसके श्रोता तो आप हो। तो भक्तमाल के श्रोता भगवान, भक्तों के चरित्र को भगवान प्रेम पूर्वक श्रवण करते। ऐसा भक्तमाल ग्रंथ श्री भक्तमाल जी को हम सभी लोग प्रणाम करें। कहते हैं ये ग्रंथ नमो नमो श्री भक्त सुमाल, ये भक्तों की जो माला है, इसको नमो नमो बार बार प्रणाम करते। पुनश्च भूयो भी नमो नमस्ते। क्यों? कहते जाके सुनत महातम नाशक। भक्तमाल के चरित्र को सुनने से अज्ञान का जो अंधकार है वो नष्ट हो जाता है, तम नष्ट हो जाता है। और जब हृदय का अंधकार नष्ट हो जाता है तो पूर्ण झलकत राधा नंदलाल, फिर तो भगवान हृदय में ही झलकने लगते हैं। यही भक्तमाल की महिमा है। भक्तमाल के चरित्र को सुनने से हृदय निर्मल हो जाता है और फिर हृदय में राधा नंदलाल की झांकी प्रकट हो जाती है। और कहते हैं गदगद स्वर पुलकत अंग अंगन। भक्तमाल के चरित्र को सुनकर श्रोता का हृदय गदगद हो जाता है। पुलकत अंग अंगन, अंग अंग पुलकित हो जाते हैं, रोमावली पुलकित हो जाती है। लोचन वर्षत असुवन जाल, आंखों से अश्रुपात होने लगता है, भाव अश्रु बन करके प्रकट होने लगते हैं। और वो आंसू करते क्या हैं? बोले भक्तों के चरित्र को सुन करके जो आंख से प्रेमाश्रु छलकते हैं वो हमको धुल देते, हम धुल जाते हैं। क्या धुलते हैं? कहते हैं उतरी जात अभिमान ब्याल विष। अभिमान का जो विष है वह उतर जाता है। जब तक भक्तमाल के चरित्र को न सुने तब तक अभिमान समाप्त नहीं होता। बहुत बड़े विद्वान बन जाओ तो विद्वान बनने का ही अभिमान हो जाता है। बहुत बड़े शास्त्रज्ञ हो जाओ तो अभिमान बना रहता है, हम सब कुछ जानते हैं। बहुत आचरणवान हो जाए, आचार विचार के परिपालन में दृढ़ हो तो उसे भी अपने आचार विचार का अभिमान हो जाता है। यह अभिमान किस रूप में आ जाए, यहां तक कि लोक लज्जा से व्यक्ति विनम्र बनने का अभिनय करता है और उसमें भी अभिमान आ जाता है कि हमारे अंदर अभिमान नहीं है, हमारे अंदर अभिमान नहीं है, इसी का अभिमान हो जाता है। इतना सूक्ष्म है हमारा। सो यजुर्वेद के सतपथ ब्राह्मण में वेद भगवान कहते हैं कि पराभव से हेतु एक, पराभव का हेतु ही अभिमान होता है। दैत्यों का बार बार पराभव क्यों होता है? कारण बोले दैत्यों के अंदर, असुरों के अंदर अभिमान होता है। ये अभिमान छूटे ये बड़ा मुश्किल है हमारा। देवता बन जाने के बाद भी अभिमान नहीं छूटता, देवताओं का राजा बन जाने के बाद भी अभिमान नहीं छूटता। इंद्र का अभिमान नहीं छूटा तो भगवान ने कहा हम ही छुड़ाएंगे। कालात्मना भगवता शक्र दर्पम जिघाम सदा। श्रीमद् भागवत जी में कहते हैं कि जब गोवर्धन पूजा का प्रसंग आया, इंद्र की पूजा की तैयारी थी, तो भगवान ने उस समय गोपाल वालों से कहा ये पूजा बंद करो और गोवर्धन महाराज की पूजा करो। और भगवान ये लीला क्यों करते हैं? तो वेद व्यास जी कहते हैं कि शक्र दर्पम जिघाम सदा
इंद्र के दर्प को समाप्त करने के लिए कालात्मना भगवता, भगवान के द्वारा ये लीला हुई और भगवान ने इंद्र के अभिमान को नष्ट किया। तो अभिमान ना आए ये बड़ा कठिन है। बोले ये अभिमान छूटे कैसे? बोले चाहे जितना जब तक करो ये अभिमान छूटता नहीं। अभिमान तो तभी छूटेगा, ये अभिमान का विष तभी उतरेगा जब भक्तों के चरित्र को सुनो। भक्तों के जीवन में, उनके चरित्र में जो दैन्य है, जो उनकी विनम्रता है, जो उनकी सहन शक्ति है, सील कहानी सबकी सहन कहानी ही ये मुखराम, तुलसी रहिए यार हम संत जन को राम। यह संतों की जो रहनी और करनी है, यह रहनी करनी जब व्यक्ति जीवन में अनुभव करता है। बोले महाराज संतों की कथा सुने कि संतों के पास रह करके देखें? बोले देखो ये तो ठीक है, लेकिन संतों के सन्निकट रहकर उनके चरित्र को देखकर कभी कभी मोह भी हो सकता है। जैसे भगवान के चरित्र को देखने पर मोह होता है और सुनने पर बोले मोह का नाश होता है। कितना अंतर है। भगवान के चरित्र को साक्षात देखो तो मोह होता है। ब्रह्मा को मोह हुआ, सती को मोह हुआ, गरुड़ जी को मोह हुआ। भगवान की लीला को प्रत्यक्ष देखने पर मोह होने का भय बना रहता है और भगवान की लीला देख करके तो अब वो मोह दूर कैसे हो? बोले भगवान की कथा सुनो। लीला देखने की अपेक्षा सुनना ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसीलिए वेदों ने कहा श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासित श्रवण करो। श्रवण से वो मोह नष्ट होता है। और दोनों के उदाहरण भगवान की लीला को देखकर सती जी को मोह हो गया और वो मोह समाप्त कब हुआ? बोले जब भगवान के लीला को श्रवण किया। गरुड़ जी को मोह हुआ, लेकिन वो मोह समाप्त कब हुआ? जब कालभैरव जी से चरित्र को श्रवण किया। तो भगवान की लीला को देख करके जो मोह हो, फिर तो भगवान के चरित्र से ही वो मोह दूर हो। उसी तरह भगवान के भक्तों के चरित्र को देखने पर भी मोह हो जाता है। उनके चरित्र बड़े विचित्र विचित्र है हमारा। परस्पर विपरीत चरित्र। आपके पास कोई थर्मामीटर ही नहीं है कि आप उसमें ना पाओ। कुछ भक्त ऐसे हैं जो भगवान की माया को देखना नहीं चाहते। तो आप कहोगे हाँ ये बड़े अच्छे भक्त हैं, माया से दूर। कौन है? बोले श्री सुखदेव जी। सुखदेव जी कहते हैं बाहर आएंगे गर्भ से तो भगवान की माया पकड़ लेगी और उस माया से इतनी दूरी यम प्रव्रजंतमनुपेतम अपेत कृत्यम सब कुछ छोड़ के चले गए। और उसी भागवत में एक भक्त हैं जो भगवान से कहते हैं हम आपकी माया देखेंगे। जो अब किसको गलत कहोगे? दोनों भक्त हैं, दोनों महान हैं। एक माया से भाग रहा है और एक माया को देखना चाहता है। दोनों विपरीत बातें, लेकिन दोनों महान भक्त हैं। ऐसे ऐसे भी भक्त हैं, भगवान को भोग लगाना है, गरम पदार्थ भोग लगाएंगे तो ठाकुर जी गरम गरम भोजन कैसे करेंगे, ये भावना है। और एक भक्त थे शालिग्राम भगवान की सेवा करने से कथा सुनने गए। किसी ने कहा भगवान को अनेक प्रकार का व्यंजन भोग लगाना चाहिए, राजा धीराज है भगवान। तो महात्मा तो सीधे साधे बहुत कुछ था नहीं, व्यवस्था थी नहीं। कभी पुंगल बनाते, कभी टिक्कर बना लेते। सोचने लगे मैं अपने भगवान को विविध व्यंजन कैसे भोग लगाऊं, अनेक प्रकार की वस्तुओं का स्वाद कैसे मिले। एक दिन पुंगल बना रहे थे, खिचड़ी बना रहे थे, तो मन में सोचा जब खिचड़ी थोड़ी पकती होगी तो कुछ और स्वाद होता होगा, आधी पकेगी तो कुछ और स्वाद होगा, पूरी पकेगी तब और ज्यादा स्वाद होता है। तो 3-4 प्रकार के स्वाद तो इसी में मिल जाएंगे। लेकिन अब ये कैसे भोग लगाएंगे अलग अलग? तो क्या किया? बोले खिचड़ी बनाते समय अपने ठाकुर जी को उसी पटलोई में ही डाल दिया। बोले महाराज इसे भोग लगाते हो। अब क्या करोगे? कोई कहेगा ये भगवान को पात्र में रख करके खिचड़ी में पका। दूसरे भक्त के लिए वो महान अपराध और उस भावनात्मक स्थिति में उस भक्त के लिए वो बड़ी भारी उदात्त भावना बन जाती है। इसलिए भक्तों का आकलन कर पाना बड़ा कठिन है। किस मानक में आप उनको मानित करोगे, ये बड़ा कठिन है। इसलिए स्वरूप मात्र में निष्ठा रखो। अगर भक्त का स्वरूप है तो कैसा भी है वो वंदनीय है। तिलक छाप है, तुलसी गले में है, बस प्रणाम करो। भगवान के भक्त हैं, उनके आचरण के चक्कर में पड़ो ही मत, देखो ही मत। वो जो कर रहे हैं अच्छा है और आप तो अपनी भाव रखें। तो भगवान के भक्तों के ऐसे ऐसे विलक्षण विलक्षण चरित्र हैं महाराज। इसलिए भक्तमाल कथा को सुनकर, भक्तों के चरित्र को सुनकर के ही व्यक्ति भक्ति के वास्तविक सिद्धांत को समझ पाता है। और ये तब होता है जब अभिमान उतर जाए। उतर जात अभिमान व्याल विष्णु।
लेत जीवाय सुरस दी काल होत प्रीति हरि भक्तन सौ लेत शीघ्र हरि चरण प्रधान। और भगवान जी की कथा श्रवण से भक्तों के चरणों में प्रीति होती है और वह प्रीति ऐसी विनम्रता प्रदान करती है कि भक्त मिल जाएं तो महाराज तुरंत उनके चरणों को धो करके व्यक्ति शरणागत ले लेता है। भागवत श्रीपाद तीर्थ इसको कहते हैं, भगवान के भक्तों का चरणामृत। हमारे तो आचार्यों ने, पूर्वाचार्यों ने ऐसा कहा है कि भगवान के चरणामृत को पीने की योग्यता तब प्राप्त होती है जब पहले भगवान के भक्तों का चरणामृत हो। आज भी हमारे श्री संप्रदाय की परंपरा में जो आचार्य होते हैं वो मंदिर में भगवान के सामने चरणामृत लेने तब जाते हैं जब पहले श्रीपाद तीर्थ ले लेते हैं। बोले रोज संत कहाँ मिले जिनका श्रीपाद तीर्थ ले, तो अपने आचार्य गुरु का श्रीपाद तीर्थ नित्य अपने पास रखते हैं। कैसे? बोले आचार्य के चरणामृत को, क्योंकि आचार्य तो भक्त भी हैं, आचार्य माम बिना बिजानियात भगवत स्वरूप भी हैं और गुरु भी हैं और उनके अंदर भक्ति ज्ञान भी है, तो भक्त भक्ति भगवंत गुरु चारों तत्व उसी में प्राप्त है। तो आचार्य के चरणामृत को चंदन में पासा में सान कर, ये जो चंदन लगाते हैं, सान करके उसकी गोली बना लेते हैं। तो आचार्य चरण रज, संतों का चरण रज चंदन में मिलाकर सान करके गोली बना करके रख लिया और सवेरे तिलक करने के बाद, प्राणायाम करने के बाद सबसे पहला काम हाथ में जल लेकर उस चरण रज की गोली को उस जल में स्पर्श करा करके भागवत चरणामृत, आचार्य चरणामृत जब ले लेते हैं तब उसके बाद मंदिर में जाकर के भगवान को साष्टांग करके तब भगवान का चरणामृत। तो आचार्य चरणामृत, भागवतों का चरणामृत लेने के बाद ही भगवान के चरणामृत को लेने का अधिकार है। और केवल चरणामृत ही नहीं, भक्तों के श्री चरण को अपने सिर पर धारण करने के बाद ही भगवान के चरण को अपने सिर पर धारण करने की योग्यता प्राप्त होगी। हमारे यहाँ आज भी परंपरा है, मंदिर में जब जाते हैं तो भगवान का चरणारविंद, जिसको सठारी कहते हैं, सब लोग नहीं जानते। लोग कहते हैं महाराज मंदिर में गए थे तो हमारी खोपड़ी पर टोपी रखा था। टोपी नहीं है वो मुकुट के आकार का, भिन्न भिन्न मंदिरों में सोने का, चांदी का, जिसकी जैसी क्षमता होती है, मुकुट के आकार का बना रहता है और उसके ऊपर पादुका रहती है भगवान की। और वो मुकुट किसका है? जिस पर पादुका रखी है वो मुकुट के आकार का ही बना होता है। पादुका तो श्री रघुनाथ जी की है, भगवान की है, लेकिन मुकुट किसका है? बोले मुकुट श्री भरत जी का है। तो भरत जी का मुकुट है, ये भावना होती है, क्योंकि भरत जी ने ही पादुका पूजन की प्रथम परंपरा प्रारंभ की। भगवान की भक्ति में पाद सेवन, अर्चन, बंदन ये सब था, लेकिन अपने इष्ट आराध्य की पादुका भी उन्हीं के समान पूजनीय है, यह परंपरा नहीं थी। त्रेतायुग तक नहीं, त्रेतायुग के पहले किसी ने पादुका पूजन किया हो ये कहीं वर्णन मिलता भी नहीं। अपने इष्ट की पादुका भी इष्ट के समान विशिष्ट होती है, अभी तो इष्ट से भी ज्यादा विशिष्ट होती है, क्योंकि इष्ट तो कहीं चला भी जाएगा, इष्ट के चरणारविंद चल करके कहीं चले जाएंगे, लेकिन इष्ट की पादुका तो हम जहां रखेंगे वहीं रहेंगे। इसलिए पादुका पूजन की परंपरा श्री भरत जी से प्रारंभ हुई। भैया भरत ने ये विलक्षण भक्ति का मार्ग प्रकट किया। इसीलिए आचार्य वेदांत देशिकन अपने ग्रंथ पादुका सहस्त्र में कहते हैं कि भरताय नमोस्तु तस्मै प्रथमोदाहरणाय भक्ति भाजाम। भरत जी को मैं नमस्कार करता हूं प्रथमोदाहरणाय भक्ति भाजाम, जो पादुका भक्ति के प्रथम उदाहरण है। भरताय परम नमोस्तु तस्मै प्रथमोदाहरणाय भक्ति भाजाम यदुपज्ञमशेषतः पृथिव्याम प्रथितो राघव पादुका प्रभाव। ये संपूर्ण सृष्टि भगवान की पादुका के प्रभाव से अपरिचित थी। धन्य है भैया भरत जिन्होंने भगवान की पादुका की महिमा को सारे जगत में विस्तारित कर दिया, पादुका की महिमा का विस्तार किया। भरताय परम नमोस्तु तस्मै प्रथमोदाहरणाय भक्ति भाजाम यदुपज्ञमशेषतः पृथिव्याम प्रथितो राघव पादुका प्रभाव। उन पादुकाओं को भरत जी ने अपने शीश पर धारण किया। प्रभु कर कृपा पावनी दीनी सादर भरत शीश धरि दीनी चरण पीठ करुणा विधान के जन जो जामी प्रजा प्राण। तो भरत जी का वो मुकुट है, उस मुकुट के ऊपर भगवान की पादुका है, तो उस मुकुट के सहित भक्तों के सिर पर वो पादुका दिया, उसको कहते हैं श्री शठारी, श्री शठो, श्री शठारी। तो भगवान की पादुका को हम अपने सिर पर धारण करें, ये योग्यता हमारे अंदर कब आएगी?
बोले जब हम भक्तों के चरणारविंद को, उनकी पादुका को सिर पर पहले धारण कर लें, तब भगवान की पादुका को अपने सिर पर धारण करने का अधिकार मिला। तो इसके लिए क्या करते हैं आचार्य लोग? बोले अपने पूर्वाचार्यों के, वैष्णवों के चरण चिन्ह को चरण में उनके चंदन लगाकर सूती वस्त्र पर उस चरण चिन्ह को अंकित कर लेते हैं और वही वस्त्र सिर पर रख करके ध्यान कर लेते हैं आचार्य वैष्णवों के चरणों का, और फिर श्रीपाद तीर्थ ले लेते हैं। तब मंदिर में जाकर के भगवान का चरणामृत और भगवान की पादुका को सिर पर, ये वैष्णव परत। भागवत शेषत्व, भगवत शेषत्व की अपेक्षा भागवत शेषत्व को हमारे यहाँ आचार्यों ने बहुत महत्व दिया। भगवत शेषत्व से बढ़कर भागवत शेषत्व, और भागवत शेषत्व जो है यही वैष्णवता की चरमावधि है, चरम सीमा। तो भक्तमाल जी की स्तुति में कहते हैं कि होत प्रीति हरिभक्त जन सो लेत शीघ्र हरि चरण प्रसाद, तजत कुसंग लेत सत्संगति भाग जगत को अद्भुत भाग। भक्तों के चरित्र को सुनने से कुसंग छूट जाता है। व्यक्ति कुसंग छोड़कर सत्संग में आकर भक्तों के चरित्र को जब सुनता है तो उसका भाग्योदय, उसका भाग्य जग जाता है। और फिर निशिवासर सोवत अरुजागत रोम रोम हुए करत नाम। भक्तों के चरित्र को सुनकर निशिवासर रात दिन वो भक्तों के चरित्र के विविध प्रसंगों का स्मरण कर करके निहाल होता रहता है। अग्र नारायण दास प्रियाप्ति प्रगति जीवन रसिक सदा। ये भक्तमाल की महिमा है। भक्तमाल जी को प्रणाम किया। आइए इस पद को हम लोग भी गा करके भक्तमाल जी को प्रणाम करते हैं। नमो नमो श्री भक्त सुमान, नमो नमो श्री भक्त सुमान। जाके सुनत महात्म नासत, जाके सुनत महात्म नासत। पूरी झलकत राधा नंदलाल, पूरी झलकत राधा नंदलाल। नमो नमो श्री भक्त सुमान, नमो नमो श्री भक्त सुमान। गति गति स्वर कुल गत अंग गंगनी, गति गति स्वर कुल गत अंग रांगनी। लोचन बरसत अश्रुमन जा, लोचन बरसत अश्रुमन जा। नमो नमो श्री भक्त सुमान, नमो नमो श्री भक्त सुमान। उतरी जाति अभिमान जाल विष, उतरी जाति अभिमान जाल विष, उतरी जाति अभिमान जाल विष, उतरी जाति अभिमान जाल